Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi classes. Today in this video we shall study Sage's book class 8 subject maths chapter 3 parallel lines and its exercise 3.1. If you want to study more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. आपने क्लास 7 में पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा भी है और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पैरेलल लाइन से रिलेटेड हैं और ये जितने क्वेश्चंस हैं वो थ्योरिकल है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस आंसर लिखना है। सो एक्सरसाइज 3.1 इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड टेकिंग एनी पॉइंट P ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाना है। अब उस लाइन सेगमेंट में कहीं पे भी हमको पॉइंट P ले लेना है। अब उस पॉइंट P से 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमको उस लाइन सेगमेंट के पैरेलल लाइन बनाना है। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। इसके लिए स्केल के हेल्प से 0 पे और 6 पे पॉइंट लगाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर लेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बन जाएगा। अब इसको हम कोई सा भी नेम दे सकते हैं, तो इसको नेम दे देते हैं A और इसको B। सो इस लाइन सेगमेंट का नेम हो जाएगा AB। अब इस पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं P, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे P। अब राउंडर लेंगे और राउंडर के नोक को इस पॉइंट P पे रखेंगे और इस लाइन सेगमेंट AB पे 2 आर्क काट लेंगे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब ये जो आर्क काटे हैं उस पॉइंट पे रख के फिर से हमको आर्क काटना है और लेफ्ट हैंड साइड से भी आर्क काटना है। तो ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस करेंगे तो इन दोनों आर्क का इंटरसेक्शनल पॉइंट हो जाएगा ये। अब इसको इस पॉइंट P से मैच कर लेंगे। तो ये जो लाइन हमको फाइंड हुआ वो इस लाइन सेगमेंट AB पे परपेंडिकुलर होगा और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं C। अब स्केल के हेल्प से इस पॉइंट P से 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमको कोई पॉइंट ले लेना है। तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट और इस पॉइंट को नेम दे देते हैं D। अब फिर से हमको राउंडर के नोक को इस पॉइंट D पे रख के ये जो लाइन सेगमेंट फाइंड हुआ है उस पे 2 आर्क काट लेना है, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस तरह से आर्क काट लेते हैं। अब इन दोनों आर्क पे राउंडर के नोक को रख के लेफ्ट साइड में आर्क काट लेंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट किए वहां से हमको इस पॉइंट D पे एक लाइन सेगमेंट बना लेना है जो इस AB लाइन सेगमेंट के पैरेलल होगा। तो इस तरह से लाइन सेगमेंट बना लेंगे और इस लाइन सेगमेंट को नेम दे देते हैं MN। तो ये AB के पैरेलल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज in the given figure L is parallel to M, T is perpendicular line on M and T is perpendicular line on N, then ये जो फिगर दिख रहा है उसमें L लाइन M लाइन के पैरेलल है, T लाइन है वो M लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब T लाइन M लाइन पर लंब है और T लाइन N लाइन पर भी परपेंडिकुलर है, मतलब T लाइन N लाइन पर भी लंब है। तब हमको ये नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर देना है। सो फर्स्ट इज गिवन इज M इज पैरेलल टू N, वाई? क्या M और N भी पैरेलल होंगे? इसका रीजन भी बताना है। तो इस तरह का फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे इसका आंसर कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा। सो क्वेश्चन में दिया है L और M पैरेलल लाइन है। ये जो L लाइन है वो M के पैरेलल है और T जो है परपेंडिकुलर है M पर भी और N पर भी। ये जो T लाइन है वो M और N दोनों पे परपेंडिकुलर है और जब एक कॉमन परपेंडिकुलर लाइन होता है किसी लाइन सेगमेंट्स पे, जैसे कि M और N लाइन सेगमेंट पे, ये जो T लाइन है वो कॉमन परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है जिस पर ये T परपेंडिकुलर है वो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। ये आपके बुक में पैरेलल लाइंस के रूल्स में दिया हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख सकते हैं द लाइन्स परपेंडिकुलर टू अ सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि ये जो सेम लाइन है T
वो परपेंडिकुलर है m और n पे, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। When t is perpendicular on m and t is perpendicular on n, so m is parallel to n. Second is given is L is parallel to n. Why? क्या L लाइन n लाइन के पैरेलल या समांतर है? इसका भी रीजन बताना है। सो गिवन इन द क्वेश्चन L इज पैरेलल टू m, मतलब ये जो L लाइन है वो इस m लाइन के पैरेलल है। एंड T इज परपेंडिकुलर ऑन m, ये जो T है वो इस m पे परपेंडिकुलर लाइन है। सो T इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन L, क्योंकि m और L पैरेलल है तो m पर जो परपेंडिकुलर है T वो L पर भी परपेंडिकुलर होगा। सो T इज परपेंडिकुलर ऑन L। सिमिलरली T इज परपेंडिकुलर ऑन L एंड T इज परपेंडिकुलर ऑन N, मतलब कि ये जो T है वो अब इस L पे भी परपेंडिकुलर है और इस N पे भी परपेंडिकुलर है। सो L इज पैरेलल टू N। तो ये जो हम फर्स्ट रूल लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग L और N दोनों पैरेलल लाइन होंगे। यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं L और N दोनों पैरेलल लाइन है। थर्ड इज T इज परपेंडिकुलर ऑन L। वाई? क्या ये जो T लाइन है वो L लाइन पर परपेंडिकुलर है? इसका भी रीजन बताना है। सो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस देन इट इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइंस ऑल्सो। मतलब कि अगर कोई लाइन किन्हीं दो पैरेलल लाइंस में से किसी एक पे परपेंडिकुलर है, जैसे कि L और M दो पैरेलल लाइन है, और अगर T परपेंडिकुलर है M पे देन इट इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन ऑल्सो, तो T इस L पे भी परपेंडिकुलर होगा। सो क्वेश्चन में दिया है L इज पैरेलल टू M, मतलब L और M जो है दो पैरेलल लाइन है एंड T इज परपेंडिकुलर ऑन M, और T परपेंडिकुलर लाइन है M पे, तो ये इस L पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो T इज परपेंडिकुलर ऑन L। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द गिवन फिगर A इज पैरेलल टू B इज पैरेलल टू C and L and M are two transversals. If PQ is equal to QR, is ON is equal to NS. Why? ये जो फिगर दिया है उसमें A, B और C तीनों पैरेलल लाइन है और जो L और M लाइन है वो दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है। और अगर PQ इक्वल है QR के तो हमको आंसर देना है कि क्या ON भी NS के इक्वल होगा, और इसका रीजन भी बताना है। तो इस तरह का फिगर बना हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें कंडीशंस क्या क्या दिया है। ये तीन लाइन सेगमेंट है A, B और C, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये दो लाइन सेगमेंट L एंड M, ये इन तीनों A, B, C लाइन सेगमेंट पे ट्रांसवर्सल लाइन है और इनमें इंटरसेप्ट बन रहे हैं PQ, QR, ON एंड NS। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इंटरसेप्ट PQ और QR इक्वल है तो क्या ON और NS भी इक्वल होंगे। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द थ्री पैरेलल लाइंस देन एनी अदर ट्रांसवर्सल ऑल्सो मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स। मतलब कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जैसे कि L, ये किन्हीं तीन पैरेलल लाइंस पे इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाता है, तो ये जो दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन M है वो भी इस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A इज पैरेलल टू B इज पैरेलल टू C एंड ट्रांसवर्सल लाइन L कट्स इक्वल इंटरसेप्ट। और क्वेश्चन में दिया है कि A, B और C तीनों पैरेलल लाइंस हैं और L उस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, जैसे कि PQ और QR इक्वल है, ये PQ और QR। देन अदर ट्रांसवर्सल M ऑल्सो कट्स इक्वल इंटरसेप्ट। मतलब कि ये जो दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन M है वो भी इस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। सो ON इक्वल हो जाएगा NS के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ON इज इक्वल टू NS और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू DC, EF इज पैरेलल टू AB एंड E इज द मिड पॉइंट फॉर द लाइन सेगमेंट AD। देन ये जो फिगर दिख रहा है उसमें AB लाइन के पैरेलल है DC और EF पैरेलल है AB के, और E जो है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AD पे।
तो हमको नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर देना है। सो फर्स्ट इज गिवन, इज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, वाई? क्या ए बी ई एफ और डी सी तीनों पैरेलल लाइन होंगे? इसका रीज़न भी बताना है। तो इस तरह का फिगर दिया है क्वेश्चन में। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें कंडीशंस क्या क्या दिया है। तो ये ए बी लाइन सेगमेंट डी सी लाइन सेगमेंट के पैरेलल है और ये ई एफ लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट के पैरेलल है और ये जो ई है ये इस डी ए लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये डी सी ई एफ और ए बी तीनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, लाइन्स दैट आर पैरेलल टू अ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि जैसे बहुत सारे लाइन हैं और वो किसी एक कॉमन लाइन के पैरेलल हैं तो वो सभी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये ए बी इस डी सी के पैरेलल है एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये ई एफ इस ए बी के पैरेलल है। सो डी सी भी ई एफ के पैरेलल होगा, ये डी सी ई एफ के पैरेलल होगा। सो ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। सो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू डी सी और ये हमारा आंसर होगा। सेकेंड इज गिवन, इज एफ द मिड पॉइंट फॉर द लाइन सेगमेंट सी बी, वाई? क्या जो पॉइंट एफ है वो लाइन सेगमेंट सी बी पे मिड पॉइंट होगा? इसका भी रीजन बताना है। तो इसके आंसर के लिए हम लोग लिखेंगे, व्हेन थ्री पैरेलल लाइंस make equal intercepts on one transversal then they also make equal intercepts on any other transversal line। मतलब कि अगर कोई तीन पैरेलल लाइन है जैसे कि डी सी ई एफ और ए बी और अगर वो किसी ट्रांसवर्सल लाइन पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाते हैं, जैसे कि ये डी ए एक ट्रांसवर्सल लाइन है और इस पे ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है डी ई और ई ए का, तो इसमें जो दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन होगा जैसे कि सी बी, इसमें भी इक्वल इंटरसेप्ट बनेगा जैसे कि सी एफ और बी एफ का। एंड व्हेन ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू डी सी एंड ट्रांसवर्सल लाइन ए डी इज सच दैट ए ई इज इक्वल टू ई डी। मतलब कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन ए डी है वो इस तरह है कि इसके द्वारा जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं डी ई और ई ए वो इक्वल हैं। तो जो दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन है सी बी, इसके भी इंटरसेप्ट इक्वल होंगे। मतलब ये सी एफ और बी एफ इक्वल होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर डी ए का मिड पॉइंट है ई तो सी बी का भी मिड पॉइंट होगा एफ। सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, इन द गिवन फिगर एल इज पैरेलल टू एम इज पैरेलल टू एन, विल द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स बी इक्वल? ये जो फिगर दिया है उसमें एल एम और एन तीनों पैरेलल लाइन है, तो क्या इनके इंटरसेप्ट्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा? ये हमको इसमें फाइंड करना है। तो इस तरह का फिगर दिया है क्वेश्चन में और इसमें कंडीशन दिया है कि एल एम और एन ये तीनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्या इनके द्वारा बनाया हुआ इंटरसेप्ट्स का रेशियो इक्वल होगा। सो इसका आंसर हम लिखेंगे, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस on one transversal line is same as the ratio of intercepts made on any other transversal line। मतलब कि किन्हीं भी थ्री पैरेलल लाइंस के द्वारा किसी ट्रांसवर्सल लाइन पर बनाया गया इंटरसेप्ट्स का रेशियो उन्हीं तीन पैरेलल लाइंस पर किसी दूसरे ट्रांसवर्सल लाइन पर बनाए गए इंटरसेप्ट्स के रेशियो का इक्वल होता है। सो अगर ए बी अपॉन बी सी है तो डी ई अपॉन ई एफ होगा। सो इसको लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, इफ लाइन सेगमेंट्स डी ए सी बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट ए बी वेयर ओ इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फॉर लाइन सेगमेंट ए सी एंड डी बी, इफ ओ ए इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड ओ सी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट। ये जो फिगर दिया है उसमें अगर लाइन सेगमेंट डी ए सी बी और ओ एम परपेंडिकुलर लाइन हो लाइन सेगमेंट ए बी पर, जहां लाइन सेगमेंट ए सी और डी बी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ, और अगर ओ ए का वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर
और ओ सी का वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर। तो नीचे जो प्रॉब्लम्स दिए हैं उनका वैल्यू हमको फाइंड करना है। सो फर्स्ट इज गिवन ए एम अपॉन बी एम। तो इस तरह का फिगर दिया है क्वेश्चन में और इसके लिए कंडीशंस दिए हैं डी ए ओ एम और सी बी ये तीनों परपेंडिकुलर लाइन है ए बी पे, मतलब इसके वर्टिकल 90 डिग्री पे है। और ये जो लाइन डी बी और ए सी है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ, और यहाँ पे ओ ए का वैल्यू दिया है 2.4 सेंटीमीटर और ओ सी का वैल्यू दिया है 3.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको रूल्स के साथ में समझते हैं। ऑल द लाइन्स दैट आर परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि जितने भी लाइन्स हैं जो किसी एक कॉमन लाइन पे परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कि डी ए ओ एम और सी बी, ये तीनों एक कॉमन लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर हैं, तो ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे। सो ए डी इज पैरेलल टू ओ एम इज पैरेलल टू बी सी, और फिर ए बी ए सी और डी बी ये तीनों इन पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएंगे। सो इसको लिखेंगे एंड ए बी ए सी एंड बी डी आर द ट्रांसवर्सल लाइंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ए एम अपॉन बी एम का वैल्यू लाना है, और इससे पहले फिफ्थ क्वेश्चन के लिए हमने लिखा था कि पैरेलल लाइंस हैं और इनका कोई कॉमन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनके बीच में जो इंटरसेप्ट बनेंगे उनका रेशियो इक्वल होगा। सो ए एम अपॉन बी एम एक इंटरसेप्ट है, इसका रेशियो इक्वल होगा इस ओ ए अपॉन ओ सी से, और ओ ए का वैल्यू दिया है 2.4 सेंटीमीटर और ओ सी का वैल्यू दिया है 3.6 सेंटीमीटर। और इस 2.4 को हम लिख सकते हैं 24/10 और इस 3.6 को लिख सकते हैं 36/10, और ये दोनों डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये फिर बदल जाएगा 10/36 के फॉर्म में, और फिर ये 10 से ये 10 क्रॉस हो जाएगा और फिर ये डिवाइड होगा 12 से। सो 12 2 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा 36। सो ए एम अपॉन बी एम का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 2/3 और इसका यूनिट सेंटीमीटर में रहेगा। सो ये इसका आंसर होगा। सेकंड इज गिवन इफ बी ओ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओ। अगर बी ओ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो हमको डी ओ का वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे बी ओ और डी ओ के लिए बोला गया है तो इनके रेशियो का इक्वल होगा बी एम और ए एम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू बी एम अपॉन ए एम, और बी ओ का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर अपॉन डी ओ फाइंड करना है। और इससे पहले के प्रॉब्लम में बी एम का वैल्यू हम फाइंड किए थे 3 सेंटीमीटर और ए एम का वैल्यू फाइंड किए थे 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये डी ओ है वो डिवाइड में है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और फिर 3/2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। सो इसको लिखेंगे डी ओ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ये 2/3 हो जाएगा, फिर इस 3 से ये 3 क्रॉस हो जाएगा और डी ओ का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा। In this way, this exercise 3.1 is completed. In our next video, we shall solve the questions of exercise 3.2. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. And if this video is helpful for you, then don't forget to like this video.